हेलो एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ मोटोटॉक, जहां मैं मोटरसाइकिल की टेक्निकल बातों को बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप अपनी मोटरसाइकिल को और बेहतर तरीके से जान पाएं। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि आपके इंजन की कंप्रेशन रेशियो के हिसाब से कितना ऑक्टेन का फ्यूल आपको यूज करना चाहिए। आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और आज हम जानेंगे 4 स्ट्रोक आईसी इंजन के बारे में। पिस्टन साइज के हिसाब से कौन सा इंजन ज्यादा रिलायबल रहते हैं और किस लिए। बट बिफोर वी स्टार्ट, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इंजन दैट कंप्लीट अ फुल कन्वर्शन विद 4 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन, मतलब एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है तो पिस्टन एक्सपेंड करके नीचे जाता है। फिर पिस्टन जब ऊपर आता है तो उस मिक्सचर को कंप्रेस करता है, तब स्पार्क प्लग उसमें इग्नाइट करता है या फिर जलाता है, तब वो ब्लास्ट होता है और वहां पे मैक्सिमम हीट जनरेट होता है और उसके वजह से पिस्टन फिर से नीचे आता है और फिर से जब ऊपर आता है तो जो बचा गैसेस है, जला हुआ जो गैसेस है, वो एग्जॉस्ट बल्ब के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये फुल कन्वर्शन कंप्लीट होता है 4 स्ट्रोक में। और पिस्टन के नीचे लगा हुआ होता है क्रैंकशाफ्ट, जो कि पिस्टन के ऊपर नीचे आने वाले जो मोशन है, मतलब कि टू एंड फ्रो मोशन को ये रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करता है और ये मोशन गियर बॉक्स के थ्रू व्हील तक जाता है। तो क्या होता है, पिस्टन के ऊपर में जो चेंबर है वहाँ पे फ्यूल और एयर का मिक्सचर आता है, पिस्टन ऊपर नीचे होता है, नीचे क्रैंकशाफ्ट घूमता रहता है और एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये फुल कन्वर्शन चलता रहता है। तो पिस्टन जो स्ट्रोक मारता है, मतलब कि पिस्टन ऊपर आता है नीचे आता है, तो जब ऊपर नीचे होता है इसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। और पिस्टन वॉल का जो डायमीटर है इसको हम बोर कहते हैं, मतलब कि जो सर्कल होता है इसको हम बोर कहते हैं। तो ये हो गया आपका बोर एंड स्ट्रोक। और इसी बोर एंड स्ट्रोक के साइज के हिसाब से 3 तरह के इंजन होते हैं: अंडर स्क्वायर या फिर लॉन्ग स्ट्रोक इंजन, ओवर स्क्वायर या शॉर्ट स्ट्रोक इंजन एंड स्क्वायर इंजन, जहाँ पे बोर एंड स्ट्रोक लगभग सेम होता है या 4 या 5% का डिफरेंट उसमें देखा जाता है। तो पिस्टन के अलग अलग साइज के फायदे और नुकसान क्या होता है, आइए जानते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अंडर स्क्वायर इंजन। अंडर स्क्वायर यानी कि लॉन्ग स्ट्रोक इंजन, जिसमें स्ट्रोक जो है वो बड़ा हो जाता है और उसका बोर स्ट्रोक के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। जैसे कि रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी की गाड़ियों में आपने देखा होगा, जिसमें क्या होता है कि उसका जो स्ट्रोक है वो लंबा होता है। इस वजह से पिस्टन है उसको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, उसमें डुक 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 साउंड आता है। ज्यादा ट्रेवल करने की वजह से उसका जो साउंड है, मतलब स्ट्रोक का साउंड आपको अलग से सुनाई देता है, जैसे कि और किसी गाड़ियों में और किसी मोटरसाइकिल में ऐसा साउंड आपको नहीं सुनाई देता है। तो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन के फायदे क्या होते हैं? इसका सबसे बड़ा फायदा अगर मैं कहूँगा तो वो है टॉर्क। टॉर्क आपको पता होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन में जो टॉर्क होता है ज्यादा होता है। ज्यादातर डीजल इंजन में आप देख सकते हो कि उसका जो स्ट्रोक है वो बड़ा होता है, मतलब कि उसका टॉर्क बहुत हाई होता है, जैसे कि ट्रक में यूज होता है या फिर किसी हैवी व्हीकल में यूज होता है, उसमें टॉर्क बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए ज्यादा लोड कैरी कर पाते हैं। वैसे ही लॉन्ग स्ट्रोक मोटरसाइकिल होते हैं, रॉयल एनफील्ड के मोटरसाइकिल को आप देख सकते हो, ये बहुत ज्यादा लोड कैरी करके आराम से चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, इंजन में कोई स्ट्रेस नहीं आता है इसका। और लो आरपीएम में भी ये गाड़ी बहुत स्मूथ रन कर सकती है। और इसका जो बोर है, बोर छोटा होने की वजह से पिस्टन हेड है उसको भी छोटा करना पड़ता है और इसी वजह से जो इनटेक वाल्व है उसको भी छोटा करना पड़ता है। इनटेक वाल्व छोटा होने की वजह से फ्यूल एफिशिएंसी भी होता है, क्योंकि उसमें फ्यूल कम आता है और माइलेज भी ज्यादा रहता है। लेकिन स्ट्रोक लंबा होने की वजह से या फिर स्ट्रोक बड़ा होने की वजह से इस गाड़ी में जो पिस्टन है वो ज्यादा घिसता है। पिस्टन जो है पिस्टन वाल्व के साथ ज्यादा घिसता है, यानी कि फ्रिक्शनल लॉस जो है वो इंजन का बहुत ज्यादा हो जाता है। और अगर आप इसे हाई आरपीएम यानी कि 6000-7000 आरपीएम पे रन करते हो तो ये गाड़ी जो है मैक्सिमम वाइब्रेट होता है, मतलब कि ऐसे आप पकड़ोगे तो ऐसे ऐसा वाइब्रेशन होता है गाड़ी का और कंट्रोल में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इतना हाई टॉर्क होने के बावजूद भी ये जो गाड़ियां हैं बहुत ही कम पावर प्रोड्यूस करते हैं, जिस वजह से गाड़ी बहुत स्लो चलता है, मतलब कि पिकअप लेने में बहुत टाइम लग जाता है इसको और टॉप एंड भी इतना अच्छा आपको नहीं मिलता है। कि लॉन्ग स्ट्रोक इंजन जो है वो इंजन थोड़ा बड़ा करना पड़ता है, जिस वजह से गाड़ी का वजन भी बढ़ जाता है, तो उस हिसाब से आपका जो गाड़ी का कंट्रोल है थोड़ा हाई स्पीड में, इसका हैंडलिंग भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हाई स्पीड में आप लो स्पीड में गाड़ी को बहुत आसानी से रन कर सकते हो। इसी वजह से लॉन्ग स्ट्रोक इंजन को ज्यादा रिलायबल माना नहीं जाता है, मतलब सबसे कम रिलायबल इंजन माना जाता है। और फिर आता है ओवर स्क्वायर या शॉर्ट स्ट्रोक इंजन, मतलब इसमें स्ट्रोक की लेंथ के हिसाब से जो बोर का डायमीटर है ये बड़े हो जाते हैं। बोर का डायमीटर बड़ा होने की वजह से इंजन हेड जो है वो भी बड़ा होता है और इनटेक वाल्व भी बड़ा होता है। इनटेक वाल्व बड़ा होने की वजह से जो फ्यूल है वो भी ज्यादा अंदर आते हैं और इंजन का एक्सेलरेशन बहुत बढ़ जाता है, मतलब इसमें आपको पिकअप और पावर बहुत अच्छा मिल जाता है।
और स्ट्रोक छोटा होने की वजह से जो इंजन का फ्रिक्शनल लॉस है वो भी बहुत कम होता है। इसी वजह से लॉन्ग स्ट्रोक इंजन से शॉर्ट स्ट्रोक इंजन को ज्यादा रिलायबल माने जाते हैं क्योंकि उसमें फ्रिक्शनल लॉसेस कम होता है। इसका फायदा ये होता है कि एक्सीलरेशन बहुत अच्छा मिलता है, गाड़ी का टॉप एंड है ये बहुत बढ़ जाता है, गाड़ी में शॉर्ट पिकअप आ जाता है और गाड़ी का क्लच फील भी बहुत स्मूथ रहता है। लेकिन इस गाड़ी को अगर आप लो एंड टॉर्क में मतलब कि 4000 3000 आरपीएम पे आप चलाते हो तो गाड़ी इतना स्मूथ आपको फीडबैक नहीं देगा, क्लच फील भी बहुत हैवी हो जाता है, मतलब कि क्लच भी इतना स्मूथ काम नहीं करता है। लेकिन अगर आप गाड़ी को 5000 6000 आरपीएम के ऊपर चलाते हो गाड़ी बहुत स्मूथ रन करता है और क्लच फील भी बहुत हल्का हो जाता है। और इसमें नुकसान जो सबसे ज्यादा होता है कि इनटेक बल्ब बड़ा होने की वजह से फ्यूल बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब कि आपका जो माइलेज है वो बहुत कम मिल जाता है आपको। फिर भी ऐसे इंजन को ज्यादा रिलायबल माने जाते हैं। आखिर में बात करते हैं स्क्वायर इंजन के बारे में। स्क्वायर इंजन तो इसमें बोर एंड स्ट्रोक का जो बोर का डायमीटर एंड स्ट्रोक का लेंथ लगभग सेम होता है, 4 या 5% का एक डिफरेंस रहता है लेकिन ज्यादातर सेम ही होता है। स्क्वायर इंजन को सबसे ज्यादा रिलायबल माने जाते हैं क्योंकि इसमें फ्रिक्शनल लॉस भी कम होता है, तो बोर का डायमीटर है वो भी छोटा रहता है, स्ट्रोक भी थोड़ा छोटा ही रहता है, तो फ्रिक्शनल लॉस भी उतना कम नहीं होता है। और ऐसे गाड़ियों को आप देखना कि आरपीएम या फिर हाई आरपीएम में भी बढ़िया परफॉर्म करता है और लो आरपीएम में भी गाड़ी बहुत अच्छा रन करता है और आपको एक बढ़िया फ्यूल इकोनॉमी भी देता है। इसलिए यूनिकॉर्न में या फिर एफजीएस में ज्यादातर स्क्वायर इंजन का यूज होता है। तो आज हमने जाना कि पिस्टन साइज के हिसाब से 3 तरह के इंजन होते हैं। सबसे ज्यादा रिलायबल होते हैं स्क्वायर इंजन जिसमें बोर एंड स्ट्रोक लगभग सेम होता है, 4-5% का एक डिफरेंस रहता है। और फिर रिलायबल होते हैं जो शॉर्ट स्ट्रोक या फिर ओवर स्क्वायर इंजन होता है जिसमें स्ट्रोक छोटा होता है और बोर जो है बड़ा हो जाता है। उससे कम रिलायबल होते हैं लॉन्ग स्ट्रोक या अंडर स्क्वायर इंजन जिसमें फ्रिक्शनल लॉस बहुत ज्यादा होने की वजह से इसको सबसे कम रिलायबल माने जाते हैं। सभी इंजन के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान भी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो अगर आपके पास शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है तो उसको आप थोड़ा हाई आरपीएम में चलाइए तो गाड़ी का जो फीडबैक है, जो रन पावर है, ये आपको बहुत अच्छा बहुत स्मूथ फील होगा। जो स्क्वायर इंजन है इसको आप किसी भी आरपीएम पे चला लो आपको सेम फीडबैक मिलेगा, गाड़ी बहुत स्मूथ रन करेगा, इसमें पावर फीडबैक भी बहुत अच्छा मिलता है। लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है ये आपको लो एंड परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देगा लेकिन हाई आरपीएम पे ये गाड़ी बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है, लेकिन इसमें माइलेज भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है गाड़ी के पावर प्रोडक्शन के हिसाब से। तो ये था पिस्टन साइज के हिसाब से इंजन का वेरिएशन एंड कौन सा इंजन ज्यादा रिलायबल होते हैं और किस लिए। हर साइज के इंजन का फायदे और नुकसान हमने जाना और उम्मीद है मैंने ज्यादा टेक्निकली डिस्क्राइब नहीं किया ताकि आपको समझ आए। बहुत आसान शब्दों में मैंने इसको समझाने की कोशिश किया है। अगर कहीं पे छूट गया हो या फिर इंजन से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी बात आप मुझे बताना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन पे या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।